अक्सर औकात हमारे ज़हनों में ये सवाल आता है कि इल्म गैब क्या है? क्या अंबिया के पास इल्म गैब था? इसका जवाब जो आज तक मैंने समझा वो आपसे शेयर कर देता हूँ। इल्म गैब सिर्फ अल्लाह का खासा है और ये सिर्फ उसी को हासिल है, क्योंकि अर्ज़ो समा और उनके दरमियान जो कुछ भी है वो उस यकता अल्लाह ने बनाया और पैदा किया, चुनाचे वही खूब जानता है। इल्म गैब अपने जाती और कामिल यकीन जामा इल्म को कहते हैं। मसलन एक मक्खी उड़ रही है तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि ये मक्खी कब पैदा हुई, कहाँ पैदा हुई, किस वक्त पैदा हुई, मक्खियों के किस गिरोह और खानदान में पैदा हुई, उसने कब उड़ना शुरू किया, कितना उड़ चुकी है, कितना रिज्क खा चुकी है, कितनी गम और खुशियां देख चुकी है, मजीद कितना उड़ेगी, कितना रिज्क मजीद खाएगी, मजीद कितनी जिंदगी जिएगी, फिर वो कब मरेगी, कहाँ मरेगी, कैसे मरेगी, मरने के बाद उसकी जिस्म का क्या होगा, उसका जिस्म कहाँ फना होगा, वगैरह वगैरह। इसे जामा और कामिल इल्म कहते हैं। और यही इल्म गैब भी है। अंबिया के पास इल्म गैब नहीं बल्कि इत्तला अलल गैब यानी पेशगी इत्तला का इल्म होता है, जो उनका अपना जाती नहीं होता बल्कि वो भी अल्लाह ताला ही अता करता है और उसकी मदद से वो अपनी कौम को डराते रहे हैं। मसलन नूह अलैहिस्सलाम का अपनी कौम को डराना कि तूफान आएगा और तूफान आ गया, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें पेशगी इत्तला दी थी। इसी तरह कई अंबिया कराम ने अपनी अपनी अकवाम या लोगों से जो मुख्तलिफ बातें की हैं वो सब इत्तला अलल गैब यानी गैब की पेशगी इत्तला थी। फर्ज करें अगर अंबिया अलैहिस्सलाम के पास गैब का इल्म होता या सब कुछ पहले से ही जानते होते तो उनकी सारी कुर्बानियां रायगा चली जाती। मसलन अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके लख्त जिगर को पहले से ही मालूम होता कि जब उनकी गर्दन पर छुरी चलाएंगे तो वो नहीं चलेगी, तो उनकी कुर्बानी के क्या मायने। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम को इल्म होता कि मैं कुएं में गिरकर बच जाऊंगा, फिर एक दिन मिस्र की हुकूमत का करता धरता बन जाऊंगा, फिर अपने वालिद को और भाइयों से मिल लूंगा, तो फिर उनकी कैसी आजमाइश।